सबसे पहले बात करेंगे शहर सरकार के दंगल की, जहां छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी से महापौर प्रत्याशी राम नरेश राय जीते हैं। अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो 10 नगर निगमों की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बने हुए। 3 नगर निगमों में बताया जा रहा है कि बीजेपी की जीत हो गई है। पाचन नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी योगेश निकी की जीत हुई है। कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। 48 में से 35 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। रायपुर की बात करें तो रायपुर से बीजेपी की मीनल चौबे 61,000 वोटों से लगातार लीड बनाए हुई हैं। दुर्ग से बीजेपी की अलका बागवार 16,500 वोट से आगे है। राजनांदगांव से बात करें तो बीजेपी के मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं। बिलासपुर से भी बीजेपी आगे है। बीजेपी की पूजा विधानी 20,000 वोटों से आगे है। अंबिकापुर से बात करें तो बीजेपी की मंजूषा भगत 10,000 वोटों से जीत चुकी है। चिरमिरी से बीजेपी के राम नरेश राय 4,000 वोटों से जीते हैं। तो ज्यादातर वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। नगर निगम की बात करें तो 3 में बीजेपी की जीत हो चुकी है और बाकी जो बचे हुए नगर निगम हैं वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। बेमेतरा में अगर बात करें तो 3 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। जगदलपुर से बीजेपी के संजय पांडे जीते हैं। रायगढ़ से बीजेपी के जीवधन चौहान 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोरबा से बीजेपी के संजू देवी राजपूत आगे चल रही है। लोकल चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव में जिस प्रकार से जनता का विश्वास विष्णुदेव सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, ये पहले से हमें संभावनाएं थी, क्योंकि एक सभा के अंदर, जनसंपर्क के अंदर, संवाद के अंदर लोगों का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति था, वो आज हमें परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। प्रदेश की 10 नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में जिस प्रकार का रुझान और प्रथम दौर के अंदर जिस प्रकार की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और हम इसलिए चुनौती बोल रहे इस चीज को कि जनता ने जो विश्वास किया है, जिस प्रकार से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास व्यक्त की थी, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए शायद सरकार ने डबल इंजन की सरकार के साथ में जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम किया। देखने को मिल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। बेमेतरा से संवाददाता संजू जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। संजू, कितने वार्डों में स्थिति अभी तक क्लियर हो चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बता दूं कि जो बेमेतरा नगर पालिका के अलावा पूरे 9 नगर पंचायत का पूरा जो परिणाम है वो आ चुका है। बेमेतरा नगर पालिका में 13 जो भाजपा के पार्षद है, 7 कांग्रेस का, 1 निर्दलीय। वहीं जो 9 नगर पंचायतों में जिले के जो 6 नगर पंचायत जो बीजेपी के कब्जे में, वहीं 1 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय है। जो निर्दलीय है वो देवकर और दाड़ी नगर नवागढ़ नगर पंचायत है। बिल्कुल, इसके साथ ही संजू, अगर देखा जाए, आप बता रहे हैं कि सारे वार्डों की स्थिति यहां पर क्लियर हो चुकी है। अध्यक्ष को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, अध्यक्ष को लेकर जो उत्साह जो नगर पालिका में है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक नारा भी लगा रहे थे। देखो, बेमेतरा नगर पालिका में एक ही चिन्ह, एक ही विजय, वही तर्क हुआ और विजय सिन्हा है वह 1050 वोट से विजयी हुए हैं। और वहाँ आतिशबाजी इतना ज्यादा, साथ साथ अभी वहाँ विजय जुलूस भी निकालने वाले। वही बात करें हम देवकर नगर पंचायत में, वहाँ सबसे ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस को पीछे करते हुए जो देवकर में जो सीट आई है निर्दलीय का, वह पूरे जिले के अलावा प्रदेश में एक नाम रहेगा। जो पार्टी के कारण वहाँ दुखी आत्मा पार्टी, तो वहाँ चर्चा चल रहा है जो भाजपा और कांग्रेस को दुखद में डालने के बाद वह पार्टी कारगर हुई और वह जो अध्यक्ष के पद में सुरेश सियोरे अपना कब्जा बनाए हैं। बिल्कुल, बेमेतरा में क्या कुछ मुद्दे आपने देखे जिसके तहत आप देख पा रहे हैं कि वहां पर ज्यादातर वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है? क्या प्रदेश स्तर के जो मुद्दे थे उसके तहत जनता का वोट बीजेपी के पक्ष में गया है? हाँ, बीजेपी के पक्ष में इसलिए गए क्योंकि सर जो राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो वार्ड वासी जो विकास की जो सुविधा मिल सके, और साथ ही साथ जो बेमेतरा नगर पालिका में सबसे ज्यादा जो सुविधा है, जो सबसे ज्यादा जो वहाँ था मीठा पानी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 21 वार्ड में मात्र 2 से 4 वार्ड में मीठा पानी पहुंचता था,
जिसके कारण जो वार्ड वासी बहुत ज्यादा परेशान थे। और वहीं जो जो अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हुए विजय सिन्हा, उनका बोले कि हम कल से जो मीठा पानी के लिए जो प्रोसीजर है हम चालू कर देंगे, और जो पहला हमारा जो मुद्दा था नगर में पानी पहुंचाना, वह हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहना था लोगों का, क्योंकि प्रदेश स्तर के मुद्दे तो होते ही है लेकिन कई मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसके चलते लोग अपने घरों से निकलते हैं, वोट डालते हैं। क्या कुछ कहना था वहां के वोटर्स का? हालांकि लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन इसके पहले क्या कुछ रिजल्ट रहे थे? क्या जितने भी वार्डों में नतीजे सामने आए हैं वहां पर पहले कांग्रेस का भी कब्जा था, लेकिन इस बार कांग्रेस का एक भी खाता नहीं खुला? नहीं, जो 21 वार्ड में एक ऐसा वार्ड है 21 जो 4 से 5 बार कांग्रेस के ही पार्षद रहते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के पार्षद आए। वहीं जो एक वार्ड एक की बात करें, वहां जो राजकुमार खांडे है वह निर्दलीय पार्षद जीत के आए, और उसको बीजेपी के ही थे जिसको बीजेपी ने उनको निष्कासित किया गया। साथ ही साथ वह जो जनता का जो मांग है वो जो सबसे ज्यादा मीठा पानी, और इसलिए जो वो 5 साल जो कुछ जो विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के ही अध्यक्ष था, जिसके कारण नगर में जो वार्ड में बहुत मूलभूत सुविधा पानी है, बिजली है, और खासकर बेमेतरा में एक पानी के अलावा एक बस स्टैंड जो सबसे ज्यादा सुविधा युक्त, वहाँ बस स्टैंड नहीं होने के कारण नगर वासियों को एक बस स्टैंड का था। क्योंकि अब सरकार बीजेपी की है, अब यह नगर में भी अब बीजेपी की सरकार बन गई, तो कहीं ना कहीं जो जनता का जो मांग था वह पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कई वार्डों में कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, संजू। नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी दीप्ति सारथी ने बाजी मान ली है। निर्दलीय प्रत्याशी ने 2200 वोट से जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत से समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, ज्यादातर नगर निगम में अगर देखें तो बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिला के सभी नगर निगम की बात करें, 3 में तो बीजेपी ने जीत भी दर्ज कर ली है। अभी फिलहाल आप क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं? किन किन वार्डों की तस्वीर साफ हो चुकी है रायपुर में? क्योंकि 70 वार्डों की अगर बात करें तो इनमें से लगभग 40 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। लगातार अभी मतगणना है, वो प्रक्रिया है लगातार जारी है। और ऐसे में राजधानी रायपुर की बात करूं तो जिस तरह से वार्ड 70 वार्डों में 67 वार्डों पर बीजेपी की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय है, वो यहाँ पर बढ़त अभी बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक जो पेटियां है वो खुलती जा रही है, तो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर प्रत्याशियों की जो लीड है वो 300 से 1400 के बीच की लीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बात करें महापौर प्रत्याशी की तो मीनल चौबे तीसरे राउंड में ही 76,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही थी। तो लगातार एक के बाद एक उनकी बढ़त है वो बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बहुमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश यहाँ पर अभी से दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर उत्सव की तैयारी में कहीं ना कहीं एक एक कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मीनल चौबे इतने ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं और कांग्रेस के ये जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पीछे बनी हुई हैं, कितने अभी और गिनती बाकी है, कितने राउंड टेबल गिनती बाकी है, और क्या लग रहा है जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो बढ़त आगे बना पाएंगी या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से लीड लिए हुई है बीजेपी प्रत्याशी, मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो कवर कर पाएंगी। देखिए जिस तरह पर प्रश्न है, क्योंकि तीसरे राउंड पर ही 76,000 से ज्यादा वोटों से मीनल चौबे आगे रही है। उसके बाद एक के बाद एक लगातार जो वोटों की चौथे राउंड की बात करी जाए तो करीब करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो बढ़त बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये लंबे फासला को कवर कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। हालांकि अभी 3 बजे तक की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल अभी 1 बजे तक की स्थिति में यही है कि पूरे वार्डों की मैं बात करूं तो 67 वार्डों में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है वो अब तक बरकरार बनी हुई है। और कहीं ना कहीं वोटों की गिनती के साथ साथ उतार चढ़ाव लगातार सीटों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कई वार्डों पर निर्दलीय भी जीत की ओर कगार पर बढ़े हुए हैं। निर्दलीय भी कहीं ना कहीं कई वार्डों पर लीड करते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के बीच टक्कर की स्थिति कई वार्डों पर बनी हुई है। कई वार्डों पर कांग्रेस है वो शुरू से बढ़त।
बिल्कुल, ज्यादातर वार्डों में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है लगातार लीड बनाए हुए हैं। रायपुर नगर निगम में भी बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे लगातार आगे बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हिमांशु। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।